हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो जहाँ से ब्लॉग को एडिट किए थे वहीं से फिर शुरुआत किए हैं। उसके बाद फिर आ गए थे नाउन जो पैर रंगते हैं, तो ठकुराइन ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं पैर रंगा रही हूँ और मैं रिकॉर्ड की। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जितना प्यार फेस से करती हूँ अपने चेहरे से, उतना ही प्यार अपने मतलब पैरों से भी करती हूँ, उतना ही प्यार। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पैरों को भी बहुत ज़्यादा केयर मैं करती हूँ। तो यहाँ पर पैर रंगा गया और रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि आप इसका फ़ोटो खींच रहे हैं क्या? बोले हाँ। तो बोले कि फ़ोटो खींचना ज़रूरी है क्या? बोले हाँ, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देखते होंगे मायके में भी रंगाए थे तो भी आप लोग को दिखाए थे, और ससुराल में भी एक दो बार आप लोग को दिखाए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पैर मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है कलर करने के बाद। तो अभी कुछ देर तक ना चप्पल नहीं पहनेंगे, तो अभी चलते हैं लाडो के पास, वो रूम में। उसके पहले ये कंबल में कवर डालना है जो कि नहीं डाले थे, और बेड वगैरह भी सही करना है। तो कपड़ा वगैरह भी डालने जाना था क्योंकि वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था जो आज डाले थे। मम्मी नहाए थे ना, तो और भी सब कपड़ा था उस बात हुए थे। तो चीनी लेकर आ गए हैं और अब बनाएंगे चाय। तो आज है 29 जनवरी, तो ये 29 जनवरी का ब्लॉग है। और मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि चाय वगैरह भी बनाना था, तो पापा नहाकर आ गए थे। तो अभी खाना भी पापा खा लिए, उनको निकाल के दे दिए थे। मम्मी अभी नहीं खाए थे क्योंकि अभी पूजा पाठ ही वो कर रहे थे। तो चाय बना लेते, वो चाय पीने के बाद खाना खाए थे। तो सब चीनी निकाल कर लाए जैसा कि देखिए, और चाय पत्ती खोज रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा मिल गया क्योंकि वो नहीं फेंके थे, मम्मी धो कर रख दिए थे डिब्बा। तो चाय अब बन जाएगा। उसके बाद फिर दूध तो खौला ही लिए थे, जो कि दूध चढ़ाए थे आप लोग को दिखाए थे। तो उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं चाय भी बन रहा है। उसके बाद फिर आ गए थे पापा लाडो को लेकर ना, उसको बाहर गए थे और उसका थोड़ा सा आवाज़ उतरने के लिए तक डिब्बा उठे के बिस्कुट वाला तब कहीं खोल के देनी चाहिए नहीं। तो एक डिब्बा खोजल कहीं दो डिब्बा देखो सब चीज भाभी। तो लाडो ना हमको एक रखने दे दी और एक वो दादा से फड़वा रही है कि मतलब फाड़ेंगे तभी तो वो खाएगी। तो पूरा खाती नहीं है, बस रहता है कि नहीं हमें चाहिए। तो यहाँ पर चाय छान रही हूँ। चाय मम्मी पापा को दे दिए तो ऊपर चले गए थे, लाडो भी धूप में थी। और क्या कि पूरा स्वेटर वगैरह ना एकदम गिनहा ली थी, तो फिर उसको चेंज करना पड़ा। वैसे भी चेंज तो नहीं किए थे, तो फिर चेंज किए और पूरा लिटा ली थी। वैसे आज नहीं नहाए, कल ही उसको नहलाए थे, तो आज नहीं नहाए। और आज है गुरुवार और आज एकादशी भी था। तो आज तो चावल बनाने ही सुबह बनाए थे बिना तेल हल्दी का, रोटी सब्जी, जो कि ब्लॉग में बताए थे। अगर ये ब्लॉग देख रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लॉग भी आप देखे होंगे। तो आज बनाए थे हम बिना तेल हल्दी का सब्जी, तो अच्छा बना था। और उसके बाद फिर आ गए थे रूम में। तो यहाँ पर करना है बेड को सही, वैसे कवर डालना था तो कवर डाल लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी होगा करना वो करेंगे। तो लाडो को भी सुलाना था, कपड़ा भी चेंज करना है, तो सोचे कि पहले कवर वगैरह डाल लेंगे तब जाके करेंगे। तो यहाँ पर ना हम कंबल में कवर लगा लिए थे, तो इसके ऊपर अब रजाई रख देंगे क्योंकि हमें लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। और अभी तक ना दो ओढ़ते हैं, एक रजाई है जो कि बहुत मतलब पुराना है, तो उतना ठंडा इससे नहीं जाता है। तो एक कंबल नीचे रख लेते हैं जो कि सिंगल है, तो माँ बेटी को हो जाता है। उसको रात भर में 10 बार उसको झाँपना पड़ता है। तो अभी तो थोड़ा सा ठंडा कम गया तो दिक्कत नहीं लगता। जब ज़्यादा ठंडी थी ना, तो मतलब समझिए रात भर ऐसे जगना ही हो जाता था कि कहीं उघार ना हो। और बच्चा को तो ठंडा लगता नहीं है सोने में। दिन में अगर गहरा नींद में है तो फिर बच्चे को सुला दीजिए और ओढ़ा दीजिए, तब तो सही है। रात में भी तो मत पूछिए, रात में
तो यहाँ पर बेड वगैरह सही कर लिए हैं और डालना था तोशक में भी, मतलब नीचे जो बिछता है ना गद्दा, तो उसमें भी लगाना था कवर, पर उसमें भी नहीं लगाएंगे, देखते हैं कल परसों। तो यहाँ पर लाडो को कर रहे हैं कपड़ा चेंज और बहुत ज़्यादा बोर हो रही है क्योंकि टाइम उसका हो गया था सोने का, और जब सोने का टाइम हो जाता है तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। तो फिर उसको जल्दी से फीडिंग करवा के और सुलाएंगे। तो वो जब इतना चिड़चिड़ी हो जाती है ना, जब टाइम हो जाता है तो वो 10 से 15 मिनट में एकदम सो जाती है गहरी नींद में। तो उसको अभी सुलाएंगे। और अभी जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मम्मी और मतलब दादी पोती छत पर है, तो देख रहे हैं पता नहीं कब आ जाएंगे। तो ये ब्लॉग अभी 4 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और देखते हैं कब तक 6 बजे तक अपलोड कर पाते या नहीं। तो यहाँ पर इसको सुलाए थे और साथ में ना हम भी ब्लॉग वगैरह एडिट का जो काम होता है ना, वो अभी ही कर लेते हैं। तो अभी ना रियल में भी मतलब 4 बज रहे थे, मतलब जब रिकॉर्डिंग हो रहा था ना तभी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ इसका कपड़ा, जो कपड़ा चेंज किए थे ना उसको कपड़ा धो रहे हैं। और हम अपना कपड़ा तो धो ही लिए थे, तो इसका कपड़ा पहले गर्म पानी में फूलने देते हैं क्योंकि तेल वगैरह रहता है ना तो सब आसानी से निकल जाता है। और उसके बाद सरफ़ में फूलने देते हैं, फिर साबुन लगा देते हैं, फिर रगड़ते हैं तो वो एकदम साफ़ हो जाता है। इसको मैं बोल रही हूँ बेटा हट जा, बेटा हट जा, बेटा हट जा, वो सुन ही नहीं रही थी। और सो के उठी ना तो ऐसे टक टक की नहीं होता, लग जाता है। और उसको जब हम ऐसे खींचते रहते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है ऐसे देखना। कल भी धो रहे थे तो वो देख रही थी और देखते देखते फिर जाके छप छप होने लगी थी। तो इसका कपड़ा वगैरह धो देते। और क्या है कि अभी तो सूखेगा नहीं, पानी सिर्फ गिर जाएगा, तो कल सवेरे डाल देंगे तो फिर सूख जाएगा पूरा दिन में। क्योंकि धूप अभी ना बादल जैसा कभी हो जाता है, सुबह तो सही निकलता है, फिर बाद में ना बादल जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर कपड़ा पहले धो लेते हैं। तो उसके बाद फिर आ गए थे गाइस छत पर कपड़ा डालने के लिए। तो जो पहले से डाले थे, जो सवेरे डाले थे, तो वो सूख गया है और धूप आज अच्छा था तो सूख गया है। तो उसको निकाल लेते हैं टंगनी पर से और फिर डाल देंगे। तो ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी जो सूखा हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो अभी ना सिर्फ लाडो का ही कपड़ा धोए थे, हम अपना कपड़ा अलग मतलब हो जाता है क्योंकि अब लाडो का टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता है कितना बजे चेंज करेंगे, और रोज़ उसको नहाते नहीं हैं तो फिर हो जाता है इधर उधर टाइम पर। हाँ रोज़ धो देते हैं, पर आज ना गैप हो गया इतना दिन में ना, आज उसका कपड़ा गैप कर दिए। पर हो सकता है मन करे तो ब्लॉग एडिट करने के बाद उसको धो दें। और अभी वो छत पर है, चिल्ला रही है, शायद मेरे को खोज रही है क्योंकि ज़्यादा देर हो जाता है तो खोजने लगती है मम्मी को। या तो फिर दादी के साथ अगर वो बाहर रहती है तो फिर हाथ पकड़ के खींच के ना, मतलब ऐसा उसका रहता है कि नहीं चलो बस अब घर चलो, या तो दादा के साथ रहे तो यहाँ पर लाडो को लेकर ही आ गए थे कि मम्मी ना बाहर थे अभी, तो लाडो को लेकर ही कपड़ा धोए और बदमाशी नहीं की क्योंकि अभी सो के उठी थी। तो वो इसको लेकर आ गए और अभी सो के उठ गए तो उसको लगता है नींद टूटा ही नहीं है। तो उसको ना भी सेरेलैक्स नहीं खिलाए थे, कपड़ा सोचे डाल लेंगे तब खिलाएंगे। तो मतलब इतना देर में ना थोड़ा पानी वगैरह कपड़ा से गिर जाएगा तो ठीक रहेगा। तो इसके बाद फिर उसको सेरेलैक्स, तो दोपहर में ना उसको सेरेलैक्स ही अभी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ उतना हमसे मतलब नहीं हो पाएगा, फिर ये वो बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर इसीलिए इसको अभी यहाँ सेरेलैक्स दोपहर में दे रहे हैं। और सुबह में जैसे आलू वगैरह मतलब चोखा के लिए डलाता है या कुछ के लिए तो आलू खिला देते हैं, और रात में दूध रोटी देते हैं। बहुत टाइम लगता है, 2 घंटा खिलाने में लग जाता है हमको, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह सोचते रात में एडिट कर ले, सोने से पहले तो नहीं हो पाता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं खा रही हूँ पपीता, जो कि आज पापा ना घर में थे, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि आज था 10वां, तो पापा दाढ़ी वालों ही बनाए थे। तो पपीता मम्मी पापा और लाडो ने ही खाई थी, तो तीनों मिल के खाए। उसके बाद पापा बोले खाजा लाने के लिए, जो कि खाजा
मतलब 3-4 ब्लॉग पहले हम बताए थे कि पापा राजगीर गए थे तो खाजा लाए थे गुड़ का और चीनी का। तो गुड़ का ना बस ख़त्म ही होने वाला था, 3 खाजा बचा था। तो एक खाजा पापा को दिए और मम्मी फिर एक लिए, फिर एक हम लिए। तो लाडो को दे रहे थे ना तो वो नहीं खा रही थी, बस वो छींट रही थी, मतलब इधर उधर बदमाशी कर रही थी। तो ये रहे पापा और मम्मी, और लाडो तो बस डिब्बा में जो चूड़ा है ना उसको छींटने के लिए इधर उधर कर रही थी। तो फिर धूप था ना छत पर, तो फिर हम भी खा लिए छत पर ही खाजा। तो मतलब हमको ये नहीं लगता है कि हम यहाँ मतलब बहू हैं तो ऐसे मतलब बहुत कुछ ये हमको उतना नहीं है। मम्मी बोलते हैं पर मतलब एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं। और अभी सर ढके हुए हैं तो सब मतलब हर समय मेरा सर नहीं ढका हुआ रहता है, क्योंकि आदत है नहीं, और मतलब शुरू से भी ऐसा है मेरा कि नहीं ढकते हैं, तो अब मेरे को उतना ये नहीं लगता है। अगर शुरू से ढकते रहते हैं तो फिर बाद में जाके ना मतलब अगर नहीं ढकते तो थोड़ा ख़राब लगता है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी बोलते गुस्सा भी करते हैं, पर इस चीज़ के लिए ना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ज़्यादा जब गुस्सा हो जाते परिवार है चाहे कुछ भी, तो खुद ही हम ढक लेते, खुद हमको अच्छा लगता है फिर। तो फिर यहाँ पर आ गए थे, फिर शाम में जो कपड़ा दोपहर में जो कपड़ा डाले थे 4 बजे फिर वो लेने आ गए। तो अभी ना शाम हो गई थी, मतलब पैर डूब गया था। तो अभी दिया बत्ती का टाइम था, तो मम्मी यहाँ दिया बत्ती दिखाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, चोखा बनेगा, चोखा रोटी आज। तो मम्मी बोली कि आलू डाल देने के लिए, तो वही आलू निकाल रहे हैं। और आलू ना ख़त्म हो ही गया था, बस थोड़ा बहुत ही था। तो पापा 5 केजी आलू रात में ही लेके आए थे, तो वो नहीं निकाले थे अभी। मम्मी बोले थे धोआ पोछा जाएगा तब निकलेगा, तो वही निकाले, धो कर लाए हैं और चढ़ा देते हैं। तो अभी आलू चढ़ा देते हैं, फिर बना लेंगे चोखा और रोटी। तो अभी बज रहा था 6:30, क्योंकि मम्मी ना यहाँ हर चीज़ मतलब सवेरे करते हैं, और अच्छी बात है क्योंकि मम्मी यहाँ सवेरे सोते हैं। तो मतलब हम भी सोचते हैं कि हर चीज़ सवेरे कर ले और सवेरे सो जाए, तो यहाँ तो पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मम्मी का है कि नहीं हमको, और पापा का भी है कि सवेरे खाना। तो अच्छा बात है, मतलब यही टाइम होना चाहिए, ताकि क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नींद नहीं आता है। फिर अगर खाना ही 9-10 बजे खाते हैं तो फिर हर चीज़ में लेट होते जाता है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ ठीक है कि खाना टाइम पर हो जाता है। अगर आप खाएं या ना खाएं खाना खा के मतलब सब अपना अपना मतलब धर लेते हैं रूम, तो वो ठीक रहता है। और लाडो को खिलाने में बहुत टाइम हमको लग जाता है, बस इसीलिए मेरे को ना 9 साढ़े 9 बज ही जाता है कितना भी करें। तो यहाँ पर खाना रोटी बना लिए थे और चोखा उबाले थे, जो कि चोखा बनाए तो पापा को देकर फिर हम भी साथ में निकाल लिए, मतलब साथ में नहीं मतलब बाद में। तो पापा को दे आए हैं, और पापा भी अचार लिए थे आंवला का, जो कि जो रूम में हम रहते हैं वही रूम में रखा हुआ था। बड़े ननद भिजाए हैं, मतलब लेके आए थे पापा ही। तो फिर पापा खा लिए उधर हम, और मम्मी भी खा लिए थे। तो मम्मी खुद से ले लिए थे, तो हम बनाए तो पापा से पूछने गए तो पापा को फिर खाना निकाल दिए थे। और यहाँ पर दिखा रही हूँ लाडो का नाखून, जो कि देख सकते हैं कितना भयंकर तरह से हो गया था, पर अब थोड़ा ठीक था। तो इसको निकाल दिए हैं, ब्लेड से निकाले, बहुत मतलब बचा बचा कर काटे हैं। और इसका नाखून जो ऐसे हो जाता है ना, तो खड़ा रहती है, कुछ खेलते रहती है तो गिरा लेती है, कुछ भी सामान हो, उसी के कारण ऐसा नाखून इसका हो गया था। और आधा मतलब टूट गया था और आधा इसमें लगा हुआ था, तो उसी को निकालना था, तो ब्लेड से निकाल दिए, तब इसको जाके थोड़ा ठीक लग रहा हो, क्योंकि कुछ में ना फंस जा रहा था। तो कुछ देर पहले ही गोदी लिए थे तो उसमें फंस गया था, तो इस फिर रोने लगी, तब ध्यान आया। और रोज़ 2 दिन से सोच रहे थे आज कल कर देंगे, पर आज फाइनली निकाल दिए। और आज गुरुवार था, पर ऐसा नाखून इसको काटे नहीं, इतना मतलब इसको दर्द था, तो आज निकाल दिए, बस थोड़ा सा ब्लेड चलाए थे। तो इसका नाखून देख सकते हैं अब सही हो गया है, और मुझे लगा ना कि नाखून ही ख़राब हो गया है। तो बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।